तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड के सांस्कृतिक पक्ष के बारे में, यानी कि प्रमुख त्योहार, मेले, उत्सव, आभूषण, प्रमुख लोकगीत, लोक नृत्य, या ये सारे सांस्कृतिक टॉपिक जो है आज की इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये सारी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। अगर आपने इससे पहले की जो वीडियोज़ मैंने डाले हैं, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी आगे मैंने पहले वीडियो डाले, अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट आप चेकआउट भी कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पहले चैप्टर से स्टार्ट किया, आज ये चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले से देखेंगे तो ठीक रहेगा, अगर आप पहले से देख रहे हैं तो आपके लिए ठीक है वीडियो, ठीक है। नहीं तो हम सारे चैप्टर कवर अप कर ही रहे हैं, बाद में आप देख सकते हैं, इस वीडियो को देख लीजिएगा, बाद में उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। अगर वीडियो भी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्टली बात करते हैं मेरे भाई त्यौहार। उत्तराखंड में क्या क्या त्यौहार होते हैं? घुघुतिया। घुघुतिया तो फेमस त्यौहार है यार, मकर संक्रांति में मनाया जाने वाला हमारे उत्तराखंड का फेमस त्यौहार घुघुती। काले कौवा काले, घुघती माला काले। किसका था वो? किसने गाया था? पप्पू गार की बेटे ने, दक्ष कार की। सुना होगा मेरे ख्याल से आपने गाना, काले कौवा काले घुघती माला काले। आपने भी बहुत खिलाई होंगी कौवों को घुघतियाँ। तो ये त्यौहार तो कहाँ भूलना आपको। तो ये त्यौहार ऐसे एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस, ठीक है, किस माह को मनाया जाता है ये त्यौहार, हिंदू के कौन से माह के अनुसार ये त्यौहार कब मनाया जाता है, तो कभी पूछ लेगा। तो इसलिए मैं आपके लिए बेसिक नॉलेज, मतलब बेसिक से चलता हुआ आपको हाई लेवल तक लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई हाई लेवल की मैंने आपको चीज़ बता दी और आपने क्या कर रहा है, बेसिक का आप भूलते जा रहे हैं। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बेसिक को लेकर चलेंगे तो आगे आप कोई भी चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आज मेरे भाई थोड़ी तबीयत ख़राब है, गले में ठीक है, गले में थोड़ा दर्द है, तो आप समझ सकते हैं आवाज़ थोड़ी अगर धीमी आ रही है तो एडजस्ट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घुघुतिया देख लिया आपने, इसके अंतर्गत कुछ नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मैंने नीचे डाली, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में यह त्यौहार मकर संक्रांति को मनाया जाता है। इस दिन यहाँ के निवासी घुघुत नामक विशेष पकवान बनाते हैं, पता ही आपको। आटा, घी, गुड़, दूध आदि से, और भी डालते हैं हम अजवाइन थोड़ा अपना टेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। घी संक्रांति हो गया। खतड़ुआ, खतड़ुआ तो देखा ही है आपने, जब मैंने आपको वंश पढ़ाए थे उत्तराखंड के इतिहास में, जब मैंने कत्यूरी राजवंश बताया था, चंद राजवंश बताया था, तब बताया था कि परमार शासक को मारकर खतड़ुआ क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे की पूरी मैंने आपको बताया था। चंद शासक जब परमार शासक को क्या करता है, पराजित करता है, फिर तो खतड़ुआ उसके सेनापति का नाम होता है, तो खतड़ुआ इसलिए मनाया जाता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। पंचमी मनाई जाती है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तरायण के बाद मनाई जाती है, जिसमें आपका जौ के पत्तों की पूजा करके उन्हें मंदिर में चढ़ाया जाता है, ठीक है। खतड़ुआ भी देख सकते हैं। हरेला तो बताइए आपको, हरेला कैसे बनाया जाता है? बोया जाता है, इसमें अलग अलग प्रकार की अनाज को आप बोकर एक बर्तन में जमा क्या कर देते हैं, बो देते हैं, ठीक है। तो ये दुर्गा के प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। नवरात्रि के समय आपने देखा होगा हरेला क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। श्रावण मास के प्रथम दिन, श्रावण मास आपका हो गया चैत, ऐसा जेठ आषाढ़ श्रावण। श्रावण यानी कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई के महीने में, ठीक है। तो जुलाई के महीने के टाइम पे आपका हरेला ये लगाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर मेरे भाई पौधरोपण के लिए मनाया जाता है, बता दिया मैंने आपको। चैतोल, नंदाष्टमी, फुलदेई, ये सब आप देख सकते हैं मेरे भाई। त्यौहार से क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ लेना। मेले की बात करते हैं। मेले आपको बताइए, मेले क्या क्या लगते हैं। कौतिक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख ही रखा है, कौतिक आपका, ठीक है। अब ये कौतिक तो पूछेगा नहीं ना, उत्तरायणी मेला थोड़ी पूछेगा आपसे। उत्तरायणी मेला है, ज्वालजीबी मेला है, पूर्णागिरी मेला है, देवीधुरा मेला है। अब ये मेले थोड़ी पूछेंगे आपको एग्जामिनर। सही बात है क्या? सही कह रहा हूँ क्या मैं? ये मेले थोड़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में पूछा जाएगा आपको क्या, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा मेरे भाई, जैसे आपका सरदोत्सव मेला लगता है। सरदोत्सव मेला बहुत जगह लगता है, जैसे आपका चमोली हो गया, ठीक है, चमोली में हो गया, पिथौरागढ़ में हो गया, और आपका सरदोत्सव मेला आपका मसूरी देहरादून में भी लगता है, ठीक है, और आपका अल्मोड़ा में भी लगता है, ठीक है। तो सरदोत्सव मेला एक इंपॉर्टेंट बनता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सरदोत्सव मेला कहाँ कहाँ पे लगता है? चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, देहरादून हो गया, और आपका अल्मोड़ा हो गया। चमोली में ये जोशीमठ में लगता है, ठीक है। और सरदोत्सव नैनीताल में भी लगता है मेरे भाई, कहाँ लगता है? नैनीताल में भी लगता है, नंदा देवी मेले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और आपका इसके अंदर क्या क्या आता है, और भी आता है आपका पिथौरागढ़ में आपका जौलजीबी का मेला, ठीक है। और पिथौरागढ़ का लोहाघाट का सरदोत्सव मेला भी आता है, ठीक है। और मेरे भाई पिथौरागढ़ में आपका पूर्णागिरी मेला भी आ जाता है, थाल मेला भी बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। और आपका अल्मोड़ा में बागेश्वर मेला होता है, टिहरी गढ़वाल में विकास प्रदर्शनी मेला, कोटद्वार में काठगोदाम में कड़वाश्रम मेला है था शायद, कुछ ऐसा टाइप का, मुझे याद नहीं आ रहा। श्रीनगर में था, और आपका श्रीनगर गढ़वाल में जो वहाँ पे कमलेश्वर मेला। तो इस टाइप के बहुत मेले लगते हैं, जैसे लैंसडाउन में लगता है ताड़केश्वर मेला, ठीक है। ज्वालपा देवी गढ़वाल में लगता है नवरात्रि का मेला, पौड़ी गढ़वाल में मकर संक्रांति का मेला लगता है, डाडाबंडी पौड़ी। तो ये सारी चीज़ें
आपको याद करनी पड़ेंगी मेरे भाई, ठीक है। बाकी तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं डालता ही रहता हूँ आपके लिए, ठीक है। पूर्णागिरि मिला, देवीधुरा मिला, सब आप पढ़ लेना मेरे भाई। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं इसे कमेंट बॉक्स में ये पीडीएफ डलवा दूंगा, अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है। बाला सुंदरी चैतिका मेला, ये आप देख सकते हैं, ये मेला चैत और अश्विनी माह की नवरात्रि में उधमसिंह नगर के काशीपुर में क्षेत्र में आयोजित होता है। बाला सुंदरी चैतिका मेला, गेंदी मेला, बैकुंठी चतुर्दशी मेला, माघ मेला, सोमनाथ मेला, गौचर मेला, थल मेला, चंद्रबदनी मेला, ये सारे मेले आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। इसकी पीडीएफ दे दूंगा। झंडा मेला, पिरान कलियर मेला, श्रावणी मेला, जो इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं बताता भी चलूँगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको बताता भी चलूँगा। अब इसके अलावा आपका क्या क्या, आपका गढ़वाल हिमालय के प्रमुख कौतिक थौल उत्सव, वही चीज़ है। मेले कहाँ पर लगते हैं, उनका स्थान, उनकी तिथि कब किस माह लगता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं मेरे भाई। एक बार से देख लेना मेरे भाई। अनुसुईया मेला, अठवाड़ तो पता ही होगा आपको क्या होता है, ठीक है। मंदिरों में दिया जाता है। अष्टबली भी मंदिरों में है। एकेश्वर मेला, कार्तिक स्वामी मेला, कुंजापुरी मेला, कुलसारी मेला, खेट पर्वत का मेला, कोटेश्वर मेला। कोटेश्वर कहाँ लगता है मेरे भाई, ये भागीरथी नदी के किनारे पे है कोटेश्वर, ठीक है। कहाँ पे है, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, देख लेना। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख लेना मेरे भाई। खड़वाश्रम मेला भी बता दिया आपको। आगे बात करते हैं, आभूषण की बात करते हैं। शीश फूल आभूषण, ठीक है। सौभाग्य का प्रतीक होता है ये शीश फूल, ठीक है। माथे पर पहना जाता है। यहाँ पे मैंने इसकी फ़ोटो भी डाली थी शायद, ये है शायद मेरे ख्याल से। इसकी फ़ोटो आप क्लियरिटी नहीं आई भाई, ब्लैक एंड वाइट हो रखा है सारा कुछ। तो ये है मेरे भाई, माथे पे पहना जाता है। मुझे तो माथा भी दिख रहा है मेरे भाई, ये शकल जैसी दिख रही है किसी की, आपको भी दिख रही है। यहाँ पे नाक और ये मुंह दिख रहा है क्या है भाई ये मुझे शकल जैसी दिख रही है यहाँ पे, क्या है, ब्लैक एंड वाइट का सीन ही कुछ अलग है ना चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। शीश फूल, चंद्रहार, गुलबंद, तिलहरी, बुलाक, मुरखले, बुजनी, ये सारे देखे होंगे आपने। ये सिर के आभूषण हो गया आपके, शीश फूल हो गया, ठीक है। शीश फूल हो गया, सुहाग हो गया, बिंदी हो गया, ये सब क्या होते हैं, सिर के आभूषण होते हैं। कान के आभूषण, ये जो आपका मुनैर लिखा है, मुरखली लिखा है ना, ये सब कान में पहने जाते हैं, कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, लिखा है। कर्णफूल नाम से ही कान है, ठीक है। बुजनी भी कान में पहना जाता है। बुजनी लिखा है क्या यहाँ पे कहीं, कहाँ बुजनी लिखा, तो बुजनी भी मेरे भाई ये है ना, ये बुजनी यहाँ पे लिखा है मेरे भाई। बुजनी भी, ये भी कान में पहना जाता है। अरे घर वालों को पूछना एक बार, ये उनको आते होंगे सब। अम्मा बुबू को पूछ लेना एक बार क्या होता है मुनैर, जिनको नहीं आता, ठीक है। मुनैर, मुदैण सब तो पता ही होगा आपको। तुग्याल भी होता है एक, तुग्याल लिखा है क्या यहाँ पे, हाँ तुग्याल है, तो ये तुग्याल भी है मेरे भाई, ठीक है। नाक के आभूषण जैसे फूली हो गया, फूली पहनते हो, फूली लड़कियाँ पहनती होगी, फूली मेरे भाई, फूली कहाँ, फूली जो लड़कियाँ पहनती है ना, फूली कहते हैं उसे, कुंवारी महिलाएं, ठीक है। और जो विवाहित महिलाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं, नथुली कहते हैं। फुल्ली किसके कहते हैं, जो कुंवारी होती हैं, और जो विवाहित होती हैं उनकी नथुली होती है। गले के आभूषण, चंद्रहार हो गया आपका, और लॉकेट हो गया। हंसुली बोलते हैं ना, सोने का होता है हंसुली। ये गले के हैं यार, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, वैसे हैं गले के, ठीक है। गले में पहनती हैं महिलाएं, ठीक है। कान के हैं शायद, ये बिच्छू टाइप का है, तो ये सारे आप देख लेना। बाजूबंद है ये सब, ठीक है। हंसुली देख रहे हैं, हंसोगे फिर गले में देखकर, उसका अच्छा नहीं है मेरा अच्छा है करके, हंसुली है भाई, हंसो। लॉकेट, चंद्रहार, तिलहरी, चरे, गुलबंद, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं मेरे भाई, गले के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। गले के आभूषण, हाथ के आभूषण होते हैं। हाथ के आभूषण, खंडवा सुना है, खंडवा चांदी सोने चांदी का बनता है। ठुआक भी कहते हैं कहीं पे, धगुला भी कहते हैं, गुंठी भी कहते हैं कहीं पे, गोखला, मुंदरी, शूण, सांगल, पौंजी, ये हाथ के आभूषण होते हैं सब। सुना है किसी ने, बिछुआ देखो, उंगलियों में पहने जाने वाला बिछुआ दिखाई ना, यहाँ पे बिछुए देखो, बिछुए। ये तो सब खाली जनरल नॉलेज की चीज़ है भाई, ये एग्जाम में थोड़ा पूछा जाने वाला है, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। खाली बेसिक नॉलेज के लिए। हाथ के आभूषण हो गए, बता दिए। कमर के आभूषण, कमर जोड़ी, करगनी बोलते हैं, तगड़ी भी बोलते हैं, तिकड़ी। पैरों के आभूषण, पायल हो गए, बिछुआ हो गए, और झांवर भी होता है, अमृति तार भी होता है, इमृति, पौंटा, खुड़ैल। कंधे के आभूषण, शिवण संगल, ठीक है। शिवण संगल यहाँ पे कंधे पर धारण किए जाने वाला आभूषण लिखा है, देखो लिखा है ना। अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, इसको आप देख लेना मेरे भाई। अब राज्य की भाषा की बात करते हैं। राज्य की भाषा का भी सभी को पता होगा। जौनसारी, देहरादून के जौनसार, भाबर, तगड़वाल के क्षेत्र में ऊंचे स्थानों पर बोली जाती है जौनसारी, ठीक है। ये जनजाति भी होती है हमारी, जनजाति, बोक्सा जनजाति, भाबर भाषा, खसपरजिया भाषा, कुमैया, सौरियाली। अब उत्तराखंड की भाषा की बात करेंगे तो उत्तराखंड की भाषाएं मेरे भाई पर्वतीय, पहाड़ी और उत्तरांचली कहते हैं इन भाषाओं के समूह को, ठीक है। प्राचीन ग्रंथ थे जो हमारे रामायण, महाभारत, वायु पुराण, शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण पुराण, जिस उत्तर कुरु प्रदेश का जिक्र किया गया है वो क्या है, हमारा उत्तराखंड ही है, ठीक है मेरे भाई। उत्तराखंड का जो प्रथम राज्य की भाषा है सबको पता है, हिंदी है। और दूसरी राज्य की भाषा क्या होगी, संस्कृत है। राज्य में 2009
में उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना की गई थी। इसका भी आप इम्पोर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। अब ये संस्थान बनाए क्यों गए थे मेरे भाई, इनका काम क्या था? ये संस्थान क्या करते थे, आपका हिंदी और अन्य भाषा जो थे उनका प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। राज्य में उनका प्रचार प्रसार करना था, हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं का, उनका शोध, उनका अनुवाद, साहित्य संग्रह, सरकारी गजट, इन सभी का अनुवाद करना इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल था, ठीक है। वर्ष 2011 की बात करेंगे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के नाम पर हिंदी अकादमी के नाम से आगे लगाया गया था, ठीक है। किसको? उत्तराखंड भाषा संस्थान को। आगे बात करेंगे मेरे भाई, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान जो है केंद्रीय कार्यालय का प्रारंभ दिसंबर 2016 को गौचर चमोली में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं के साहित्य सृजन में सहायता करना है, ठीक है। अब इस संस्थान के 4 संकलन केंद्र थे, जो कि था आपका, एक आता है श्रीनगर में, श्रीनगर, देहरादून, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ठीक है। ये इसके क्या थे? 4 संकलन थे, ठीक है। 4 संकलन इसमें इस संस्थान के अंतर्गत बनाने की योजना है, ठीक है। फिर आपका हिंदी भाषा की जो है 5 उपभाषाएं होती है। जैसे हमने हिंदी भाषा तो सोची अपनी, ठीक है, हिंदी भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा के अंतर्गत आपका 5 उपभाषाएं भी आती हैं, ठीक है। क्या आती है मेरे भाई? 5 उपभाषाएं भी आती हैं, ठीक है। इसको साथ साथ पढ़ते जाना, जो मैं ये इसमें डब्बे बना रहा हूँ तो इनको पढ़ते जाना, नीचे ऊपर कर रहा हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी साथ साथ सुनते रहना मेरे भाई, ठीक है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में आपकी ये PDF लगा दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, मैं बता रहा था आपको हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। जैसे पहला आता है आपका राजस्थानी हिंदी, ठीक है। फिर प्लस आता है आपका बिहारी हिंदी भी होती है, और आपका पूर्वी हिंदी भी आता है, पश्चिमी हिंदी भी आता है, और आपका पहाड़ी हिंदी भी होती है। अब आप बोलोगे हम कौन सी बोलते हैं? पहाड़ी हिंदी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पहाड़ी हिंदी भी क्या है? पहाड़ी हिंदी की भी 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियाँ बोली जाती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहाड़ी हिंदी की 5 उपभाषाओं के अंतर्गत, पहले तो हिंदी है, उसकी 5 उपभाषाएं हैं, राजस्थानी हिंदी, बिहार हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब पहाड़ी हिंदी की बात कर रहे हैं तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है 5 उपभाषाएं आती है, जिसके अंतर्गत 18 बोलियाँ बोली जाती हैं। पहाड़ी हिंदी के 3 मुख्य प्रकार हैं, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है। अब ये क्या है? मैजिक, मैंने सोचा कुछ मिटाने वाला होगा जल्दी, ऑटोमेटिक है तो अलग ही है भाई सिस्टम, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, पहाड़ी की 3 कैटेगरी है, पूर्वी पहाड़ी है, मध्य पहाड़ी है और आपका पश्चिमी पहाड़ी है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, पहाड़ी के भी 3 हैं। और उत्तराखंड का राज्य का जो लगभग पूरा क्षेत्र है मध्य पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है। मध्य पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत प्रमुख रूप से हम भी जो है मेरे भाई, कुमाऊनी गढ़वाली, ये भी क्या है? मध्य पहाड़ी का ही हिस्सा है, ठीक है। तो पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी आता है। मध्य पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊँ और गढ़वाली हम बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये तो भाई भाषा की बात होगी, बाकी के जो ये पीछे की है ये भी आप पढ़ लेना। नैनीताल में कुमाऊनी, नैनीताल क्या, अल्मोड़ा क्या, सब जगह कुमाऊनी है मेरे भाई, 6 जिलों में अपने हमारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। आगे बात करते हैं लोक नृत्य की बात करते हैं। लोक नृत्य में इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखा दिए हैं, जो मैंने नहीं लिखाए हैं मैं आपको मुँह से भी बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं चोफला। चोफला नृत्य की बात करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पीछे दी गई है, लिखी हुई है मैंने, इसको आप पढ़ लेना, नहीं तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। चोफला नृत्य क्या होता है? ये गढ़वाल क्षेत्र में आपका किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में ये श्रृंगार वाला पूरा सज धज के वाला क्या है, नृत्य है आपका। और इसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं होता, इसमें हाथों की ताली, पैरों की थाप, ठीक है, ऐसे ही आपका कंगन, पाजेब, इनकी जो ध्वनियाँ होती हैं, इनसे ये नृत्य किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। अगला आता है मेरे पास थड़िया। थड़िया की बात करते हैं, अगला आता है थड़िया नृत्य, ठीक है। थड़िया नृत्य क्या होता है? ये मेरे भाई बसंत पंचमी से मेष संक्रांति तक किया जाता है। इसमें क्या होता है आपका, खुले मैदान में वे विवाहित लड़कियां नृत्य करती हैं जो पहली बार मायके आती हैं अपनी, ठीक है। तो ये एक तरीके से सामाजिक आध्यात्मिक एक नृत्य होता है, ठीक है। मायके आगमन पर जो पहली बार आती हैं महिलाएं, उनके द्वारा ही किया जाता है। पहली बार लिखा नहीं है वैसे, पहली बार ही होता है ये थड़िया वाला, ठीक है। झूमेलो नृत्य क्या है? विवाहित महिलाओं के द्वारा ससुराल, इसमें क्या होता है कि आपका ससुराल का भी और जो मायके का है वो स्मृतियाँ याद की जाती हैं और उनके द्वारा नाटक किया जाता है। चांचरी तो सबको याद है, चांचरी गढ़वाल में बोला जाता है, कुमाऊँ में झोड़ा कहा जाता है इसे, ठीक है। ये स्त्री और पुरुष द्वारा चांदनी रात के नीचे किया जाता है। गोल घेरा बनाएंगे, जिसे तांदी कहते हैं, हम तांदी भी कह देते हैं गोल घेरे को, ठीक है। तांदी नीचे आएगा, ये तांदी है, गोल घेरा बोलते हैं तांदी को, ठीक है। गोल घेरा करके बीच में क्या करते हैं, हुणुक पकड़ा होता है, या किसी ने ढोल पकड़ा होता है, तो उसे बजाते रहते हैं और गोल गोल करके क्या करते हैं, नृत्य करते हुए क्या करते हैं, गाना गाते रहते हैं अपना, ठीक है। ताल लगाते रहते हैं, सुर में बहते रहते हैं अपनी चांदनी रात में। तो ये क्या आपका चांचरी। छोलिया नृत्य तो पता ही है आपको, तलवार लेके शादी बारात में, आजकल बारात हो ही रही है, ठीक है। तो बारातों में देख ही रहो छोलिया नृत्य, हाँ ठीक है। छोलिया नृत्य देखिए आपने, आजकल शादी बारात हो ही रही है, बारातों में जा रहे होंगे, ठीक है। बारातों में देख ही रहे हो छोलिया नृत्य। अब इसके बारे में क्या ही डीप बताना है, ठीक है।
छोलिया नृत्य हो गया मंडाड़, अब लगा ले मंडाड़, अब लगा ले मंडाड़। ये गाना सुना है? अब लगा ले मंडाड़, अब लगा ले मंडाड़। सुन लेना भाई, नहीं सुना है तो ठीक है। तो मंडाड़ में क्या होता है, एक तरीके से आपका पूरा ये केदार नृत्य भी इसे कहा जाता है। केदार नृत्य होता क्या है, सिंपल भाषा में बता देता हूँ। ढोल दमाओं के साथ कठोर स्वरों में क्या करते हैं, तलवार और लाठी के साथ क्या करते हैं, तांडव की तरह क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, जैसे मणिपुर साइड होता है, कौन सा होता है वो, मणिपुर साइड होता है आपका, वैसे ही इसमें भी होता है। ठीक है, थांगटा नृत्य होता है मणिपुर में, शायद ऊंची ऊंची कूद करके नृत्य करते हैं मेरे ख्याल से। तो वैसे ही होता है इसमें भी मंडाड़ में। ठीक है, तांदी होता है, गोल घेरा करके वो किया जाता है पूरा। ठीक है, गोल घेरा करके आपका नाच किया जाता है पुरुष और स्त्री द्वारा। हारुल क्या होता है, हारुल आपका पांडवों का वो दर्शाया जाता है, इसमें महाभारत के पांडवों की थोड़ा लीलाएं दर्शाई जाती है, कैसे क्या किया जाता है। तो वैसे ही गोल घेरा में इसे भी किया जाता है। छोपते नृत्य आप देख सकते हैं मेरे भाई। छोपते नृत्य क्या है, स्त्री पुरुष द्वारा किए जाने वाले नृत्य है, प्रेम प्रधान नृत्य है मेरे भाई, प्रश्नोत्तर के रूप में संवाद करते हैं। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रहता है आपका क्या कहते हैं उसे, यात्रा नृत्य भी आता है एक, यात्रा नृत्य आता है मेरे भाई। इसमें भी स्त्रियों द्वारा विशेष कर किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें आपका देवता का वर्णन मुख्य रूप से होता है। बंगाल का यात्रा इसी नृत्य के समान है मेरे भाई। थाली नृत्य भी आता है एक, थाली नृत्य आता है मेरे भाई। बद्दी ढोलक और सारंगी बजाकर गीत की प्रथम पंक्ति, पीछे से मेरे भाई गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, इसको थोड़ा इग्नोर करना मेरे भाई। ठीक है, बजाकर गीत की प्रथम पंक्ति गाई जाती है थाली में। ठीक है, शिव पार्वती का अगर देखें तो शिव पार्वती का भी नृत्य होता है। ठीक है, शिव पार्वती नाम से ही क्लियर है मेरे भाई। इसमें क्या होता है, शिव के कथानक को लेकर पार्वती के जन्म से लेकर विवाह, संयोग, विभोग जो भी हुआ था, पुत्र की उत्पत्ति, सारी अवस्थाओं को दर्शाया जाता है शिव पार्वती। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बता दिया। एक नट नटी नृत्य भी होता है। ये नट नटी मेरे ख्याल से वहाँ भी होता है, बंगाल साइड था, कहाँ था मुझे याद नहीं आ रहा। नट नटी नृत्य होता है। तो इसमें क्या होता है, उत्तराखंड में होता है, मैं उत्तराखंड वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये खाली मनोरंजन के लिए, ये लोग हंसने के लिए, मतलब हंसने वाला है नट नटी वाला। ठीक है, नट नटी आप लिख लेना मेरे भाई, नट नटी। ठीक है, दीपक नृत्य, अब इसमें राइटिंग थोड़ी वो हो रही है भाई, इसको एडजस्ट कर लेना, मेरे बोल पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, दीपक नृत्य भी होता है, इसमें थाली नृत्य के समान ही होता है ये भी। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई, उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीत की बात करेंगे। अब इसकी बात करेंगे, उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीतों की बात करते हैं। छपेली की बात करते हैं। छपेली गोलाकार होकर प्रश्नोत्तर के रूप में प्रेम पर आधारित संगीत भाई संवाद करते हैं। आज की जो वीडियो है मेरे भाई, पूरी लोकगीत, लोक कला, लोक संगीत, लोक नृत्य, त्योहार, ये सारी भाषाओं, इन सारी चीज़ों के बारे में। अब मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको कोई भी मतलब ऐसी वीडियो बना कर दूँ, कोई भी मतलब ऐसा मतलब कोई भी चैप्टर मैं इग्नोर नहीं करना चाहता। ठीक है, सारी चैप्टर मैं लेकर चल रहा हूँ, चाहे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है, अभी इनफ टाइम है। उस टाइम के अंदर अगर मैं 2-3 महीने में, मैं कह रहा हूँ, मुझे विश्वास करो, 2-3 महीने में उत्तराखंड का कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा। कोई चैप्टर मैं मिस नहीं करना चाहता। A to Z चैप्टर, चाहे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, जिसको पढ़ना है मत पढ़े। ठीक है, जिसको पढ़ना नहीं है मत पढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं किसी के लिए गुंजाइश की इच्छा नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं सारी वीडियो डाल रहा हूँ। लोकगीत, लोक नृत्य, चाहे इनसे क्वेश्चन बने या ना बने, मेरा काम है आपको पूरी जानकारी देना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे भाई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना मेरे भाई। मेहनत बहुत लगती है ये PDF तैयार करने में। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई, लोकगीत की बात करते हैं। छपेली क्या है मेरे भाई, इसमें क्या होता है, प्रश्नोत्तर के रूप में, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, प्रश्नोत्तर के रूप में पीछे लोक नृत्य भी हो रहा था, वैसे लोकगीत भी है। ठीक है, बाजूबंद भी क्या है, आपका लोकगीत है। लोकगीत के साथ आपका लोक संगीत भी आते हैं। लोकगीत में एक इंपॉर्टेंट लोकगीत आता है, मैं बता देता हूँ आपको। लोकगीत में एक इंपॉर्टेंट आपका आता है चौफुला। चौफुला आपने नृत्य भी देखा था मेरे ख्याल से पीछे, चौफुला नृत्य देखा था। चौफुला नृत्य में क्या था, श्रृंगार वाला था, श्रृंगार वाला। इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाते थे। ठीक है, हाथों की ताली, पैरों की थाप, ये था चौफुला नृत्य। चौफुला गीत में क्या होता है, ये प्रेम और मिलन का गीत होता है। स्त्री और पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से किए जाने वाला नृत्य है, और इसमें गान, रति, रास, अनुनय, मनुहार, चारों भावों का समावेश होता है। ये भाव क्या होते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मनुहार क्या है, अनुनय क्या है, रास क्या है, तो आपको डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है। कोई गाना आपको गाना नहीं है मेरे भाई, याद करने के लिए याद कर लेना। रति, ये भाव होते हैं मेरे भाई गाने के। ठीक है, रति होता है, मनुहार होता है। अब इसके डीप में जाने की क्या ज़रूरत है, आपको पढ़ना है, पढ़ने से, नॉलेज से इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कभी ज़िंदगी में। ठीक है, खुदेड़ गीत होता है। चौमास गीत की बात करेंगे भाई, चौमास गीत की बात करते हैं। फिर बात करते हैं हम चौमास, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, चौमास गीत। चौमासा गीत के बारे में सुना है। चौमासा गीत क्या है, चौमासा गीत क्या होता है आपका, एकदम मतलब राह विरह गीत है पूरा। अधिक वर्षा
पिया मिलन की आशा में गाया जाता है। तो क्या है, एकदम उदासी वाला गीत है, चौमास गीत। झूमेलो गीत, झूमेलो गीत भी आता है गढ़वाल क्षेत्र में। बसंत पंचमी से विश्वत संक्रांति के बीच में गाया जाने वाला वेदनापूर्ण गीत है ये भी। इसमें नारी हृदय की वेदना और सौंदर्य को बखूबी प्रस्तुत किया जाता है। झूमेलो गीत भी इंपॉर्टेंट है, चौफला भी इंपॉर्टेंट है। 12 मासा गीत भी होता है। इसमें गढ़वाली स्त्रियां 12 महीनों के लक्षणों का वर्णन करती हैं। ये गीत प्रमुख मौसम, फूल, प्राकृतिक सौंदर्य से वर्णित होता है। ठीक है। बाजूबंद अभी मैंने आपको बताया था, पेड़ के नीचे बैठकर गाया जाता है। ठीक है। और इसमें दूड़ा नृत्य भी इसको कहते हैं। ठीक है। बाजूबंद नृत्य गीत नीचे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। और एक होता है आपका एक होता है छोपती गीत भी होता है। छोपती गीत क्या होता है, ये सामूहिक रूप से गाया जाता है। आपका प्रिय मिलन प्रधान गीत है ये भी। इसमें मुख्यतः आपका खाई जौनपुर में अधिक प्रचलित है। और इस गायन की विशेषता यह है कि आपका इसमें हुड़का बजाने वाला ही गीत गाता है। ठीक है। जो हुड़का बजाएगा वही गीत गाएगा अच्छे से। जैसे वो होता है ना, पप्पू गार्गिन लगाता है बड़ा, मतलब बड़े बड़े भाग लगाएगा, मतलब ठीक है, खुद ही भाग लगाता है, तो खुद ही गाता है। तो वैसे हुड़का वाला नहीं गाता, भाग लगाता है, फिर गाता है उसको ना, लंबे लंबे सुर भी छेड़ता है अपने। बैर गीत होता है, हुड़के बोल गीत। हुड़के बोल गीत भी होता है। ये गीत आपका कृषि संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। हुड़के बोल गीत, हुड़के, अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है तो लिख रहा हूँ मेरे भाई, हुड़के बोल गीत। अब यूट्यूब का ऐसा ना कि सबटाइटल भी अच्छे नहीं देते हैं पहाड़ी भाषा के हुड़के बोल रहा हूँ, कुछ पुणके दे देगा वो, पता नहीं क्या देते हैं। हुड़के बोल गीत वे गीत कृषि संबंधित होते हैं। ठीक है। और कुमाऊं में प्रचलित हैं। ठीक है। इस गीत को कृषक, जो किसान है, हुड़ुक वाद्य यंत्र के साथ खेतों में श्रम करते हुए गाते हैं। बहुत कम देखा होगा मेरे भाई, मुझे पता है आपने। ठीक है। देखा है क्या इसने? कमेंट करना है यार मेरे भाई, कमेंट करो। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे भाई इसके अंदर। अब बात करते हैं आगे हमारे लोक कला के बारे में। ठीक है। अब उत्तराखंड की कला की बात करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। कला में क्या आता है, लोग चित्रकला आती है, वास्तुकला आती है। अब राज्य में वास्तुकला के प्राचीनतम साक्ष्य कालसी, अशोक के कालसी शिलालेख वही बच गए हैं भाई। वहीं से जगतग्राम से प्राप्त होते हैं, देहरादून से, जहाँ सीलवर्मन से अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है। और राज्य में वास्तुकला का विकास मुख्यतः 4 रूपों में, भवन, देवालय, राजप्रसाद और नौले में हुआ है। यही है वास्तुकला। नौला बनाओ, भवन बनाओ, देवालय यानी कि देवों के लिए मंदिर, ठीक है, राजप्रसाद ये बनाओ, बस यही था वास्तुकला, और कुछ नहीं था। कारीगरों को भवन निर्माण वाले कौन थे? मिस्त्री थे। मिस्त्री या ओड़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ओड़ भी कहते हैं भाई, मिस्त्री या ओड़ भी कहते हैं इनको। और आपका राज्य में जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार आदि जो यात्रा के मार्ग पर असंख्य देवालय आपको देखने को मिलेंगे। असंख्य आपके आश्रम, नौले सारी स्थित हैं। ठीक है। ये आप वास्तुकला का लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं अगर आप कभी इन यात्राओं पर गए हैं तो। ठीक है। वीडियो लंबी हो जाती है अगर मैं वो यात्राओं को भी कवर करता, केदारनाथ यात्रा, राजजात यात्रा, नंदा देवी। अगली वीडियो में कभी उनको कवर करेंगे आगे। ठीक है। जब हम परिवहन की बात करेंगे आगे तो उस टॉपिक पे उसको भी लेते हुए चलेंगे, वहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को भी कवर कर लूँगा। ठीक है। चिंता मत कीजिएगा, आप सिर्फ इस सीरीज़ में जुड़े रहिएगा, अपना सपोर्ट बनाइए रखिएगा, हम भी आपके लिए फुल मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है। उत्तराखंड की लोक चित्रकला के बारे में ऐपण पता ही आपको। ऐपण क्या होता है, क्या करते हैं ऐपण में? पूजा पाठ, कभी दिवालियों में ज़्यादा होता है ऐपण हमारे वहाँ। दिकारा होता है एक तरीके से, प्रकीर्ण होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मोटा मोटा आपको आइडिया रहेगा मेरे भाई। बारबूंद, बारबूंद का नाम सुना आपने? बारबूंद भी होता है एक। ठीक है। बारबूंद, बारबूंद में क्या होता है आपका, इसमें पूरी दीवार को क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं पूरी दीवार में, उसे बारबूंद कहते हैं। ठीक है। पता नहीं है तो छोड़ो, आना भी नहीं है, खाली जनरल, खाली तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। ऐपण क्या है आपका, जो देहली बोलते हैं, देव बोलते हैं, देव, देहली यानी कि जहाँ पे, हाँ, जहाँ पे दरवाजे होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं हम, ऐपण डालते हैं ना। तो दिवालियों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ज्योति मांत्रका, ज्योति मांत्रका भी होता है एक, मात्रका। इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न जो देवी देवताएं होती हैं उनके विभिन्न रूपों को दर्शाया जाता है, फिर उनमें रंग भरा जाता है। आपको जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली, इन सभी अवसरों में इसको दीवारों या कागजों में इसको बनाया जाता है। ज्योति मात्रका। दिकारा क्या होता है, दिकारा होता है एक। ठीक है। ये सारे उत्तराखंड की वास्तुकला है, आपने सुना हो या ना सुना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। ऐपण तो सबने सुना होगा, लेकिन दिकारा, प्रकीर्ण, पौचरित्र ये नहीं सुना होगा ना। दिकारा क्या होता है, ये आपका चावल, चिकनी मिट्टी, इनसे बनाया जाता है। ठीक है। चावल पीसकर सफ़ेद रंग से रंगा जाता है इसको, आपका दीवारों को। ठीक है। दीवार में ये बनाए जाते हैं ये भी। ठीक है। आपका देवी देवताओं की मिट्टी की 3 दिशाओं में बार कर मूर्तियाँ होती हैं। फिर इनको कपास मिश्रित चिकनी मिट्टियों से लड़कियाँ क्या करती हैं, लड़कियाँ और स्त्रियाँ बनाती हैं। ठीक है। फिर जब आपकी देवी देवता की जो मिट्टी की मूर्तियाँ सूख जाती हैं, उनको फिर चावल से पीसकर फिर सफ़ेद रंग से उनको रंगा जाता है। ठीक है। फिर बाद में उसे पेंट कर दिया जाता है। ये होता है आपका दिकारा। ये दिकारा की बात कर रहा था। ठीक है। दिकारा की बात हो रही थी। फिर इसके बाद आता है आपका वो, आधा घंटा हो गया भाई वीडियो बनाते हुए।
फिर बात करते हैं प्रकीर्ण। प्रकीर्ण की बात करेंगे। प्रकीर्ण क्या होते हैं मेरे भाई? प्रकीर्ण आपका उंगलियों से कागज, दरवाजों, चौराहों सब पर मतलब चित्र बनाया जाता है प्रकीर्ण। ये सारे चित्र बनाने वाले हैं। कोई भी आ जाए वास्तुकला, चित्रकला वाला, सब चित्रकलाएं वाले हैं। मतलब लोक चित्रकला सारा क्या है? दीवारों पर पेंटिंग बनाना। एक आता है पौचरित्र भी आता है। पौचरित्र, पौचरित्र क्या होता है? इसमें होता है महालक्ष्मी पूजा के दिन घर के मुख्य द्वार या ओखली से तिजोरी या थान, थान यानी पूजा ग्रह होता है जहाँ पर, तो लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाए जाते हैं, उसे पौचरित्र कहते हैं। ठीक है, इसे पौ भी कहा जाता है, खाली पौ भी कहा जाता है। ठीक है, आगे जब हम हिंदी की क्लासेस लेंगे, हिंदी का पूरा चैप्टर करेंगे, तो वहाँ पे बताऊँगा संधि के बारे में। पौ से आ रहा है किसी को अंदाजा? पौ प्लस अन, बताओ, कमेंट करके बताओ भाई कौन सी संधि है और क्या बनेगा इससे। पौ धन अन से क्या बनने वाला है और कौन सी संधि है मेरे भाई? फटाफट से कमेंट भी करो। ठीक है, अभी आपको कमेंट भी करना है इस वीडियो के नीचे। ठीक है, ठीक है, आपको कमेंट भी करना है पौधा हन क्या होता है। ठीक है, ये संधि अंधि सब आपको क्लियर कराऊंगा भाई। संधि बहुत कठिन लगता है बच्चों को, तो आसानी से कराऊंगा भाई। अगर आपको हिंदी की वीडियो भी चाहिए तो कमेंट कर लेना भाई। हिंदी की वीडियो भी मैं बेसिक से लेकर चलूँगा भाई। बच्चे बच्चे को क्लियर हो जाएगा संधि, कभी नहीं भूलेगा संधि, बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा ही लंबी होगी मेरे ख्याल से, आज आधे घंटे की, तो देख लेना यार। बहुत मेहनत लगती है मेरे ख्याल से, बहुत कम बच्चे लास्ट तक वीडियो में होंगे। कई तो भाई 1 मिनट में छोड़ के चले गए होंगे वीडियो को। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई, मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, आपका भला करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सपोर्ट कीजिएगा अपने तरफ से जितना हो सके। ठीक है, हम अपनी मेहनत फुल करेंगे मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेहनत करते रहिए मेरे भाई। ठीक है।